वाले हैरान थे। 8. चीनी के हाथ में एक चाबी देखकर जहां बाकी गांव वाले हैरान थे, तो वहीं मुखिया मनीनाथ एकदम से डर गया था। चीनी, ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? लाओ, ये मुझे दे दो। मनीनाथ चीनी के हाथ से वो चाबी छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन चीनी ने अपनी मुट्ठी बहुत ही कसकर बंद कर ली थी। चीनी, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? चुपचाप ये चाबी मुझे दे दो और तुम अंदर जाओ। मनीनाथ, चीनी के साथ जबरदस्ती मत करो। लाओ चीनी, वो चाबी मुझे दे दो। इंस्पेक्टर साहब, ये चीनी तो पागल है, लेकिन क्या आपका भी दिमाग खराब है? आप जानते हैं ना कि रॉय चौधरी खानदान की हवेली को कभी खोला नहीं जाएगा। नहीं मनीनाथ, अगर किसी क्राइम के लिए उस हवेली का इस्तेमाल किया गया है तो उसे जरूर खोला जाएगा। लाओ चीनी, चाबी मुझे दे दो। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मनीनाथ को चीनी से दूर हटाया और उससे वो चाबी ले ली। ये देखकर मनीनाथ तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया। वो चाबी वापस दे दो इंस्पेक्टर साहब। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर हवेली का ताला खुल गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, तुम खुद भी मारे जाओगे। मुझे डराने की कोशिश मत करो मनीनाथ। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वो लड़का अर्जुन उसी हवेली में बंद है। इंस्पेक्टर अब तानी और डॉक्टर को लेकर हवेली की ओर जाने लगा। ये देखकर मनीनाथ अब गांव वालों को भड़काने लगा। कल रात हमने उस शहरी लड़की और डॉक्टर की जान बचाई, और आज वो दोनों उस इंस्पेक्टर के साथ मिलकर हमारे गांव को तबाह कर देना चाहते हैं। अगर हवेली का ताला खुल गया तो इसका अंजाम तुम सब लोग अच्छे तरह से जानते हो। फिर भी सब कुछ चुपचाप देख रहे हो? नहीं, हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। आओ मेरे साथ। मुखिया के कहने पर सभी गांव वाले अब लाठियां लेकर आ गए और हवेली के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। वो सब बहुत गुस्से में थे और इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ये देखकर तानी और डॉक्टर घबरा गए। इंस्पेक्टर अब गांव वालों को समझाने की कोशिश करने लगा। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। पुलिस के काम में रुकावट डालने के जुर्म में मैं तुम सबको अरेस्ट कर सकता हूँ। हवेली के सामने से हट जाओ। नहीं इंस्पेक्टर, गलत तो तुम कर रहे हो। तुम हमारे गांव की बरसों पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और हम ये सहन नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी हवेली के दरवाजे को हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान ले लेंगे। मनीनाथ, इन गांव वालों को रोको, वरना मैं यहाँ पुलिस फोर्स बुला लूंगा। बुला लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम सब अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये हवेली नहीं खुलेगी। तुम चाबी मुझे वापस कर दो और इस लड़की और डॉक्टर को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना ये गांव वाले इतने गुस्से में हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मनीनाथ के तेवर और गांव वालों का गुस्सा देखकर इंस्पेक्टर अब कुछ नहीं कर सका। वैसे भी वो यहाँ अकेले ही आया था। डॉक्टर को लेकर इस वक्त यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है मनीनाथ, मैं यहाँ किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ये मत समझना कि कानून के हाथ से बच जाओगे, क्योंकि मैं अब जल्दी ही फोर्स लेकर वापस आऊंगा। लेकिन इंस्पेक्टर की इस धमकी का मनीनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने उस हवेली की चाबी लौटा दी और डॉक्टर और तानी को अपनी जीप में लेकर गांव से बाहर जाने लगा। ये आपने क्या किया इंस्पेक्टर? आप गांव वालों से डर गए? आप फोन पर भी तो फोर्स को यहाँ बुला सकते थे। जब तक आप दोबारा फोर्स को यहाँ लेकर आएंगे तब तक वो चीनी अर्जुन को हवेली से गायब करके किसी दूसरी जगह छुपा देगी। देखिए, मैं फोर्स को ऐसे नहीं बुला सकता, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। और वैसे भी वो तो मैंने मनीनाथ और गांव वालों को डराने के लिए कहा था, जबकि अभी तो मेरे पास हवेली में भी घुसने के लिए सर्च वारंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने आपकी हेल्प करने के लिए रिस्क ली, जबकि इससे मेरी नौकरी जा सकती है। बट वाई? तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम ये अचानक से हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? जबकि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम यहाँ पे फिर से तान्नी को अरेस्ट करने के लिए आए हो। इसकी एक बड़ी अजीब सी वजह है डॉक्टर साहब। दरअसल जब आप तान्नी को
पुलिस स्टेशन लेकर चले गए तो मैं अपने फोन में फिर से वही वीडियो देखने लगा जिसमें तान्नी जैसी दिखने वाली एक लड़की अर्जुन को अपने साथ ले जा रही थी। मैं वीडियो को पॉज करके उस लड़की की रिस्ट पर बना वो टैटू देखने लगा कि अचानक मेरा हाथ एकदम से कांपने लगा और फोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। लेकिन इसमें अजीब क्या है? आपको कोई हेल्थ इशू होगा जिसकी वजह से आपका हाथ कांपता होगा? कहीं ज्यादा शराब तो नहीं पीते? जी नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब मैंने फोन को वापस उठाया तो मैंने देखा कि उस वीडियो में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। What? कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मतलब कि वीडियो एकदम ब्लैंक था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन ये भी कोई अजीब बात नहीं है। हो सकता है कि गिरने की वजह से आपका फोन खराब हो गया हो और वीडियो ठीक से प्ले नहीं हो रहा हो। जी हाँ, पहले मैंने भी यही सोचा था। तो मैं वापस होटल गया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से वो फुटेज फिर से देखा, मगर वहां भी ब्लैंक ही था सब कुछ। ओह, अच्छा, इंटरेस्टिंग। यस डॉक्टर साहब, और तब मुझे समझ में आया कि तान्नी सही कह रही थी, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तान्नी को फोन किया लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं आपके क्लिनिक पर भी गया था लेकिन वो बंद था। रात भर मैं आप दोनों को ढूंढने की कोशिश करता रहा। फिर आज सुबह मुझे याद आया कि तान्नी ने कहा था किसी चीनी नाम की लड़की ने अर्जुन को किडनैप किया है जो गांव के मुखिया मनीनाथ की बेटी है। तो मैं सीधा यहाँ गांव में चला आया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ इंस्पेक्टर। अर्जुन अभी भी उसी हवेली में बंद है और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप पुलिस स्टेशन चलकर अर्जुन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाइए, चीनी और मनीनाथ को अक्यूज कीजिए, फिर हम पुलिस फोर्स लेकर गांव में वापस आएंगे। ठीक है, आप जल्दी पुलिस स्टेशन चलिए। ओके इंस्पेक्टर, आप तान्नी को अपने साथ ले जाइए और मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। मैं अपना स्कूटर ले आता हूँ, क्योंकि कल रात हम अर्जुन को ढूंढने यहाँ आए थे तो मैंने गांव के बाहर ही अपना स्कूटर खड़ा कर दिया था। वो देखिए, वो अभी भी वहां पे खड़ा है। डॉक्टर को वहीं उतारकर इंस्पेक्टर तानी को लेकर चला गया। डॉक्टर अपना स्कूटर स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो तेजी से दौड़ता हुआ इसी ओर आ रहा था। डॉक्टर एकदम से रुक गया। डॉक्टर बाबू, मेरा नाम रखाल है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। आपको शायद याद नहीं, लेकिन पिछले साल मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी तो मैं उसे आपके पास लेकर आया था और आपने उसे एक ही बार में ठीक कर दिया था। यस, नाउ आई रिमेम्बर। डॉक्टर बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, चीनी और उस लड़की अर्जुन के बारे में। ओ अच्छा, क्या कहना चाहते हो तुम? बताओ। डॉक्टर बाबू, चीनी पागल नहीं है बल्कि उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। वो अक्सर रात को किसी विधवा के जैसे सफेद साड़ी पहनकर और अपने बाल बिखेर कर अपने हाथ में एक जलती मशाल लेकर पूरे गांव में घूमती है। हम सब उसके डर से अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। देखो राखाल, वैसे मैंने भी कल रात को चीनी को गांव में घूमते हुए देखा है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और ये आत्मा वगैरह में यकीन नहीं करता। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर बाबू। एक बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस रात उसके साथ एक बड़ा सा और बहुत डरावना भेड़िया भी गांव में घूम रहा था और वो लड़का है अर्जुन, वो चीनी के चंगुल में फंस गया है। अब उसे कोई नहीं छुड़ा सकता, चीनी उसकी जान ले लेगी। क्या तुमने चीनी को उस लड़के के साथ देखा है? नहीं, क्या पूरे गांव ने देखा है डॉक्टर बाबू, लेकिन चीनी के डर से कोई कुछ नहीं बताएगा वरना वो उन्हें मार डालेगी। चीनी परसों रात को अर्जुन को अपने साथ लेकर आई थी और फिर वो उसे लेकर हवेली की तरफ चली गई। अच्छा सुनो राखाल, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वो इंस्पेक्टर अभी थोड़ी देर बाद पुलिस फोर्स लेकर आएगा और तब हम लोग हवेली को खोल कर देखेंगे, लेकिन इसी बीच चीनी अर्जुन को गायब कर सकती है, इसलिए तुम उस पर नजर रखना। नहीं डॉक्टर बाबू, मैं ये नहीं कर सकता। और चीनी ने अर्जुन को हवेली में बंद करके नहीं रखा है, वरना वो इंस्पेक्टर को हवेली की चाबी कभी नहीं देती। क्या? तो फिर कहाँ है अर्जुन? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन अर्जुन को चीनी के कब्जे से छुड़ाने में पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। उसे अर्जुन का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। बस एक ही आदमी है जो अर्जुन की जान बचा सकता है। कौन है वो? उनका नाम भास्कर रॉय है। वो
कोलकाता में ही रहते हैं। तभी डॉक्टर के फोन की रिंग बजने लगी। उसने देखा कि तानी उसे कॉल कर रही थी। हाँ तानी, बोलो। डॉक्टर, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। वो इंस्पेक्टर बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। आप जल्दी आइए प्लीज। हेलो तानी, तुम कहाँ से बोल रही हो? एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? गांव से थोड़ी दूर पर। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, घबराओ मत तानी, मैं बस वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। डॉक्टर ने कॉल डिस्कनेक्ट की और वहां से जाने लगा। तभी उसने देखा कि राखाल नाम का वो गांव वाला अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो जो इंस्पेक्टर अभी गांव में आया था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं पहले से ही जानता था डॉक्टर बाबू कि कोई ना कोई अनहोनी घटना जरूर घटेगी। आप मेरी बात मानिए और कोलकाता में भास्कर रॉय से मिलिए। वे बीटी रोड पर रहते हैं। ठीक है राखाल, मैं मिल लूंगा उनसे, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। डॉक्टर अभी शहर जाने वाली सड़क पर पहुंचा ही था कि उसे दूर से ही इंस्पेक्टर की जीप दिखाई दी, जो सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा कर रुकी हुई थी। वहां थोड़ी भीड़ भी जमा हो गई थी। तानी भीड़ से हटकर एक तरफ खड़ी हुई थी और वो बहुत डरी हुई थी। तानी, आर यू ऑलराइट? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? और वो इंस्पेक्टर कहाँ पे है? तानी ने जीप की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने देखा कि इंस्पेक्टर ड्राइविंग सीट पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को बहुत ही कसकर थाम रखा था। I just don't know, डॉक्टर। इंस्पेक्टर को अचानक पता नहीं क्या हो गया था। उसके हाथ अचानक बुरी तरह से कांपने लगे और फिर उसने स्टीयरिंग को अचानक घुमा दिया। जीप सड़क से नीचे उतरकर पेड़ से टकरा गई और वो बेहोश हो गया। Then we must call the ambulance, और हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होगा। एम्बुलेंस को मैंने कॉल कर दिया है, बट पुलिस को नहीं किया। मुझे डर है कि वो लोग मुझे इंट्रोगेट करेंगे। डोंट वरी, मैं अभी डीएसपी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। डॉक्टर डीएसपी को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन समझाने लगा। कुछ ही देर में वहां एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस इंस्पेक्टर को लेकर चली गई, जबकि डॉक्टर तानी को अपने स्कूटर पर बैठाकर हॉस्पिटल की ओर चल दिया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर और तानी इंस्पेक्टर के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा तानी, तुम्हें याद है इंस्पेक्टर ने बताया था कि जब वो होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने फोन में देख रहा था तो अचानक से उसका हाथ कांपने लगा था और फोन उसके हाथ से गिर गया था। सो आई थिंक कि इंस्पेक्टर को जरूर कोई हेल्थ इशू है और उसी वजह से जीप ड्राइव करते हुए उसके हाथ कांपे होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर कि इंस्पेक्टर ने जानबूझकर ऐसा किया हो। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर भला खुद को जानबूझकर मारने की कोशिश क्यों करेगा? खुद को नहीं, बल्कि मुझे। जैसे उस रात अर्जुन ने मुझे पत्थर से मारने की कोशिश की थी। उस वक्त अर्जुन की आंखों में एक अजीब तरह की चमक मैंने देखी थी। ठीक वैसी ही चमक मुझे इंस्पेक्टर की आंखों में भी दिखाई दी थी। और शायद वही चमक तुमने चीनी की आंखों में भी देखी थी, तब जब वो इंस्पेक्टर को हवेली की चाबी दे रही थी, है ना? यस। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि चीनी ने अर्जुन की ही तरह इंस्पेक्टर को भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश की? यस डॉक्टर, मेरा इंट्यूशन बार बार मुझसे यही कह रहा है। चीनी किसी भी तरह मुझे मार डालना चाहती है, मगर क्यों? क्या वो अर्जुन को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लेना चाहती है? बट इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अगर तुम्हारी इस थ्योरी पर बिलीव कर लिया जाए तो फिर चीनी खुद भी तो तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकती है, तो वो किसी और को हिप्नोटाइज करके ये काम क्यों करेगी? और बल्कि कल रात को तो उसने तुम्हें और मुझे तकरीबन मार ही डाला था। वो तो गांव वालों की वजह से हमारी जान बच पाई। नो डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गांव वाले वहां नहीं आते तो भी शायद चीनी हमारी जान नहीं ले सकती थी। उसने सिर्फ हमें डराने के लिए वो सब किया था।
लेकिन इससे ये साबित हो गया कि चीनी के अंदर जो पावर है वो कोई सुपरनैचुरल नहीं बल्कि कुछ और ही है। एंड अब मुझे अर्जुन की बहुत फिक्र हो रही है डॉक्टर। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वो चीनी पता नहीं उसके साथ क्या करने वाली है। डॉक्टर को अभी भी अर्जुन की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वो तान्नी को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी उन्हें पता चला कि इंस्पेक्टर को होश आ गया है। डॉक्टर और तान्नी अब फौरन उसके पास पहुंचे। इंस्पेक्टर, आखिर हुआ क्या था? वो एक्सीडेंट हुआ कैसे? मुझे नहीं पता डॉक्टर कि वो सब कैसे हो गया। मैं तानी से बातें करते हुए जीप ड्राइव कर रहा था। अचानक मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी जो बहुत ही डरावनी थी। फिर अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं एकदम से डर गया और मैंने जीप का स्टीयरिंग घुमा दिया। इंस्पेक्टर से ये सुनकर तान्नी और डॉक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा। अब इसमें कोई शक नहीं था कि उस एक्सीडेंट के पीछे चीनी का ही हाथ था, जबकि इंस्पेक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले मेरे फोन से सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया, फिर वहां गांव में मुखिया ने हवेली का ताला नहीं खोलने दिया, और उसके बाद ये एक्सीडेंट। देखिए, मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है इंस्पेक्टर, और वैसे भी मुझे इस वक्त अर्जुन की ज्यादा फिक्र है। फिक्र की कोई बात नहीं है डॉक्टर। हम जल्दी ही हवेली का सर्च वारंट और पुलिस फोर्स लेकर एक बार फिर से गांव में जाएंगे। उससे कोई फायदा नहीं होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि अर्जुन उस हवेली में नहीं है, और अगर होता ना तो चीनी उस हवेली की चाबी तुम्हें कभी नहीं देती। एनीवेज, अब तुम रेस्ट करो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इसके बाद डॉक्टर तानी को लेकर वहां से चला गया। डॉक्टर ने जब तानी को उसके होटल छोड़ा तो रात काफी हो चुकी थी। ठीक है तान्नी, तुम अब आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगा। पर डॉक्टर, अब मैं क्या करूंगी? अर्जुन को अब कैसे तलाश करूंगी? उसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। देखो तान्नी, थोड़ा हौसला रखो। इस वक्त हमारी मदद ना तो पुलिस कर सकती है और ना ही कोई और। हमें खुद ही अपना रास्ता तलाश करना होगा। वैसे गांव में एक राखाल नाम का आदमी मिला मुझे, और उसने बताया कि कोई भास्कर रॉय नाम का आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। हम कल उससे मिलने चल सकते हैं। डॉक्टर तानी को तसल्ली देकर चला गया। तानी के भी मन में एक छोटी सी उम्मीद पैदा होने लगी कि शायद ये भास्कर रॉय नाम का आदमी सचमुच ही अर्जुन को तलाश करने का कोई रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अपने रूम में आने के बाद तानी फिर से उदास होने लगी थी, क्योंकि यहां अर्जुन नहीं था। वो अपने फोन में अर्जुन की पिक और वीडियो देखने लगी। आज रात वो इसी तरह अर्जुन को याद करते हुए गुजार देना चाहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नींद उस पर हावी होने लगी और वो सो गई। तानी, तानी, उठो तानी, अपनी आंखें खोलो, देखो, ये मैं हूं अर्जुन। अचानक तानी को अर्जुन की आवाज सुनाई दी और उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसने देखा कि उसके चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन उसे कहीं नजर नहीं आया। अर्जुन, कहाँ हो तुम? तानी ने महसूस किया कि इस वक्त वो अपने रूम में अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि एक वीरान सी जगह पर है। दूर दूर तक सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। ऊपर आकाश में न चांद दिखाई दे रहा था और न ही कोई सितारा। तानी अब बुरी तरह से डर गई। अर्जुन! तानी की आवाज उस वीराने में गूंज रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तानी, मैं यहाँ हूँ। तानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो घबरा कर चीख उठी। तानी के सामने अर्जुन खड़ा हुआ था, लेकिन वो इस समय किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक भेड़िए की तरह लग रहा था। बहुत ही खूंखार और डरावना। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वो ठीक किसी भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। तानी ये देखकर बहुत बुरी तरह डर गई। तभी वहां एक लड़की के हंसने की आवाज गूंजने लगी। तानी ने देखा कि अर्जुन के गले में एक जंजीर बंधी हुई थी जिसे एक लड़की ने थाम रखा था और वो जोर जोर से हंस रही थी। ये लड़की कोई और नहीं
बल्कि चीनी थी। तू अर्जुन को ढूंढ रही है ना तानी? ले देख, ये अब मेरे वश में है। मैं इसकी स्वामिनी हूं। अब ये कभी मेरे बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। तानी, मुझे बचा लो तानी, मुझे मुक्त कर दो। वो देखो तानी, वहां माँ के चरणों में वो खड़ग रखा है, उसे उठाओ तानी और मुझे मुक्त कर दो। ये सुनकर तान्नी ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां उसे मां शमशान काली की प्रतिमा दिखाई दी, जिनके चरणों में एक बड़ा सा खड़ग रखा हुआ था। उठाओ वो खड़ग तान्नी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दो। नहीं अर्जुन, मैं ये कभी नहीं कर सकती। हाँ, तू ऐसा कभी नहीं करेगी तानी। तुम कभी अपने अर्जुन की जान नहीं ले सकती। इसकी बातों में मत आओ तान्नी, आगे बढ़ो, उठाओ वो खड़ग और मार डालो मुझे तान्नी।